हाँ बच्चों, आज हम आपको गणित के संबंध में कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हम रचनाओं के विषय में बताएंगे, जिसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। किस प्रकार से एक रेखा को दो भागों में बांटा जाता है या रेखा के दो से अधिक भाग किए जाते हैं, अथवा रेखा के कई भाग किए जाते हैं। किसी कोण को आपको समद्विभाजन करना है, तो पहली चीज है रेखा का समद्विभाजन, दूसरा है कोणों का समद्विभाजन, और रेखा है कोण है। इन दोनों के विषय में आपको हमें जानकारी देना है। अगर हमें रेखा को m अनुपाते n में विभाजित करना, ये सारी प्रक्रियाएं आपको बतानी है। तो रेखा का दो भागों में बांटना और कोणों को समद्विभाजित करना, एक आप पिछली कक्षाओं में पढ़ाए। अब हम आपको रेखा को m अनुपाते n के रूप में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करते क्या है कि एक रेखाखंड लेते हैं। सर्वप्रथम एक रेखाखंड लेते हैं AB। हमने ये रेखा ले ली AB, और इस रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक AX रेखाखंड लेते हैं। न्यून कोण बनाती हुई AX रेखाखंड खींचने के बाद हमें रेखा को जितने भागों में बांटना है, मान लीजिए रेखा को 2:3 में विभाजित करना है। सबसे पहले दोनों अनुपातों को जोड़ देते हैं। इसको करेंगे 2:3, कितना हुआ 5। अब इसके हम 5 बराबर भाग कर लेंगे, समान भाग। 1 2 3 4 5, और अंतिम भाग से मिला देते हैं। मिलाने के बाद यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब हमें क्योंकि 2 और 3 के अनुपात में, तो इसी के समानांतर 5B या 5B के समानांतर कहाँ से खींचेंगे? 2 से रेखा खींच देंगे। ये रेखा हमने खींच दी। तो ये जो आ गई हमारी, इसका नाम डाल लीजिए, मान लीजिए C। तो AC अनुपाते CB, यही आ गई AC अनुपाते CB बराबर हो जाएगी 2:3। AC और CB का अनुपात आ जाएगा 2 और 3 में अनुपात करके 2 है, 3 हो जाएगा। इसे हम रेखा को किसी अनुपात में विभाजन कहते हैं। इसी को अंतः विभाजन कहा जाता है, रेखा का अंतः विभाजन करना। इसी प्रकार से अन्य चीजें आती हैं आपके सामने, जैसे किसी कोण का समद्विभाजन करना है। कोण का समद्विभाजन करना, तो सबसे पहले हम दिया हुआ कोण बनाते हैं। मान लीजिए हमको कोण दे रखा है 60 80, जो भी दिया है, मान लीजिए कोण दिया हुआ है, ये आपका है ABC कोण दिया है। इसका समद्विभाजन करना है, तो सर्वप्रथम हमारे पास जो कंपास है, उसकी नोक को काट के ऊपर रख करके ये चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद
रेखा कोण का समद्विभाजक कहलाता है। मान लीजिए आपका ये बिंदु है, ये कौन सा बिंदु हो गया, ए बी सी था, डी था, ई मान लीजिए हमारा है एफ। तो कोण ए डी एफ, इसका नाम डालेंगे, ये आपका है जी, ये बिंदु था जी, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी एफ बराबर कोण एफ बी सी। यही हमारा क्या होगा, कोण का समद्विभाजन हो गया। इसी कोण को दो भागों में विभाजित करना हो गया। अब इसी प्रकार से अन्य रचनाएं करते हैं, जैसे हमें कोण का समद्विभाजन हो गया, रेखा का समद्विभाजन हो गया, रेखा को m/3 में विभाजित करना हो गया। और चीजें हैं, जैसे आपको कहता है किसी रेखा को मान लीजिए आपको विभाजित करना है, रेखा को आपको पुनः कितने भाग में विभाजित करना है, रेखा पर लंब खींचना, रेखा पर लंब खींचना। इसको कैसे खींचते हैं, तो सबसे पहले हम मान लीजिए रेखा खींच ली, ये हमारे पास है, और खींचने के बाद हमें करना क्या है कि बिंदु ए से हमें करना क्या है, इसी आधे से दूरी लेकर ऊपर चाप लगाइए, नीचे चाप लगा दीजिए, इधर से लगा दीजिए, दोनों तरफ से चाप लगाना, इधर से भी, तो इसको आप चाहे ऐसे लगा दीजिए और यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, इधर से लगा दीजिए, ये आ जाएगा और दोनों को मिला दीजिए। ये हमारा जो आएगा ये ए बी, ये हो गया मान लीजिए सी डी, ये हो गया आपका सी डी ई। तो रेखा पर लंब खींचा है, रेखा को लंब समद्विभाजित करना, रेखा का लंब समद्विभाजित करना, भाजित करना, ये आपका रेखा का लंब समद्विभाजित करना कहलाता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा सीई लंब हो जाएगा एबी पर, सीई लंब एबी, और दूसरी चीज हो जाएगी एबी बराबर हो जाएगा ईबी है। इसको इसी प्रकार से हमें क्या करना है, किसी रेखा को समद्विभाजित करना, दो भागों में बांटना, कोणों को समद्विभाजित करना। और जैसे हमें कोई कोण बनाना है, ये तो बात थी, आज रचनाओं की बात आपके सामने है। अब जैसे आ गया एक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, जबकि दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज का 3/4 गुना हो। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। इसको हमें इसी के समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो सर्वप्रथम करते क्या है, बिंदु ए से हम रेखा खींचते हैं, ऐसी रेखा न्यून कोण बनाती रेखा खींचते हैं। खींचने के बाद नीचे 4 भाग दिया है, इसके 4 समान भाग कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। करने के बाद फिर हम करते क्या है, 4 बी से मिलाते हैं और 4 बी के समान
ये तो ये आ जाएगा हमारा, ये मान लीजिए आ गया, ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा बी डैश, ये क्या होगा सी। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश दिए हुए त्रिभुज का कितने गुना होगा 3/4 गुना होगा। इसी प्रकार से हम रचनाएं करते हैं। तो एक प्रश्न आपको हर हाल में 6 नंबर का आता है परीक्षा में कि किसी त्रिभुज के समरूप आपको रचना करनी होगी जो दिए हुए त्रिभुज का 3/4, 5/4, 5/3 ऐसा होगा। धन्यवाद।